भैया प्रोडक्टिविटी टिप्स दे दो, हाउ टू स्टार्ट योर डे। वेरी गुड। इफ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ, ओके, टेक वन टिप। आपको 3 चीजें लाइफ में ठीक करनी पड़ेंगी। पहला, स्लीपिंग टाइम, खाना वाना कब खाते हो, ये 2 चीज ठीक कर लो, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठीक है, जिस बंदे का स्लीपिंग टाइम ही फिक्स नहीं है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई, डन डन एवरीथिंग। कॉलेज में सोया ही नहीं मैं रात को कभी। पर आपका क्या होता है फिर, फिक्स होना चाहिए। अगर आप लेट नाइट स्टडी भी करते हो, इन केस आप करते हो, ऑल्दो मैं स्टूडेंट लाइफ, स्कूल लाइफ में प्रमोट नहीं करता उसे कभी भी, कॉलेज में आप आके चाहे कर लो, तो फिक्स टाइम होना चाहिए कि यार मैं रात को नहीं सोता, मैं सुबह सुबह 7 बजे सोता हूँ और मैं दिन के 2 बजे उठता हूँ। ये करना नहीं है किसी को, पर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी बता रहा हूँ। पर वो टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ये चीजें फिक्स कर रखी हैं, देन यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स एंड बी मोर प्रोडक्टिव इन देम। सबसे पहले उन चीजों को करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ईट दैट फ्रॉग एक किताब है जिसके अंदर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर तुम्हारा कोई क्लास वगैरह होने वाली है तो तुमने रिविजन्स पहले कर लिया, कोई पेपर होने वाला है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको पहले कर ली, छोटी मोटी चीज़ें बाद में करनी है। छोटी मोटी चीज़ों का मतलब जो नॉन पढ़ाई जैसे भी हैं। मान लो तुम्हें अपने लिए शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी, तो आप उसे आखिर तक छोड़ते हो, टाइम बचेगा तो जाऊंगा, समझ में आ रहा है। तुम्हें दूध लेने जाना है, तुम्हें केसर पिस्ता दूध पीना है मदर डेयरी से, नहीं उसे प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे होगे, वो नीचे होगा। आप कोशिश करो शुरुआत का दिन का जो 20 to 30% टाइम होता है उसमें आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। अब क्योंकि यार आप स्टूडेंट हो, तो एक तरह से आपके तो पूरे दिन में 70 से 80% टाइम ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा होगा, विच इज़ पढ़ाई। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो अपना, हाँ, पर इस प्रकार से आपको रखना है कि कोई दिन काम को है ना रात के लिए मत छोड़ो। जैसे होता है ना कल पेपर है तो रात को पढ़ लूंगा 2-3 घंटे, वो चीज़ नहीं करनी। वो 2-3 घंटे सबसे पहले दे दो, क्योंकि पेपर है तो पढ़ के तो जाना है ही, तो वो टॉप प्रायोरिटी है, सो गिव इट द फर्स्ट थिंग। और दूसरा ये कि कोशिश करो दिन में 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट हों। सिर्फ एक सब्जेक्ट वाली पढ़ाई मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट, कुछ बच्चे तो मैंने देखे हैं एक सब्जेक्ट को 6-7 दिन तक पढ़ेंगे, बाकी दोनों आग लगाए हैं। वो नहीं करना है। वो इतना भूल जाओगे, वो भूल जाओगे पढ़ा भी क्या था उसमें, रिविजन से नहीं हो पा रहे होंगे। तो 2 सब्जेक्ट में आप एक ऐसे रख सकते हो, एक मेरा मेजर सब्जेक्ट है जिसे मैं ज़्यादा समय दूंगा, मान लो मैंने 5 घंटे दे दिए। एक मेरा छोटा सब्जेक्ट है जिसे मैंने कम दे दिए, मान लो 3 घंटे दे दिए। एक आध घंटे आपने किसी और चीज़ को दे दिया, मान लो किसी क्लास का रिवीजन करना था तो 1-2 घंटे उसे मिल गए। इस प्रकार से आपको समय बांटना चाहिए। मिनिमम आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट पर डे वाला पॉलिसी मत फॉलो करना। और 5 सब्जेक्ट कर रहे हो वो भी मत करना, 2 या फिर 3 बस। 3 इसलिए क्योंकि लगभग अब हर दिन हर सब्जेक्ट की क्लास होती है तो रिवीजन करना ही पड़ता है, तो उस हिसाब से